दुनिया में अगर किसी की मिसाल दी जाती है तो वह है माँ की ममता। एक माँ ही अपने बच्चों को सबसे अधिक प्यार कर सकती है, सबसे अधिक दुलार कर सकती है, उनकी सबसे अधिक देखरेख कर सकती है। लेकिन एक ऐसी भी माँ है जो पहले तो अपनी सगी लड़की का हाथ पकड़ करके उसके साथ मारपीट करती है, फिर उसे ज़मीन में गिरा देती है और बेटों से कहती है कि तुम इसके साथ घिनौना कृत्य करो, गंदा काम करो। बेटा भी वैसा ही था। उसने एक बार भी नहीं मना किया कि माँ हमारी बहन है, आपकी बेटी है, हमें इसके साथ ऐसा गंदा काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन वो बिना बोले जो है उसके साथ घिनौना काम करने लगता है। तब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। घिनौना काम वो कर ही रहा था, उतने में उसका छोटा भाई आ जाता है। वो भी उसके साथ वही काम करने लगता है। उसे भी एक भी बार दया नहीं आई। उसने एक बार भी नहीं कहा कि माँ ये आपकी बेटी है, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लड़की की माँ को लगता है कि अभी जिस लड़की की हालत है गंभीर नहीं है, यह बेसुध नहीं हुई है, मरने लायक नहीं हुई है, तो अपने पास के पड़ोसी को बुला लाती है और पास के पड़ोसी से कहती है कि तुम भी इसके साथ घिनौना काम करो, गंदा काम करो। पड़ोसी भी वैसे ही होते हैं, दूसरों की इज्जत उछालने वाले। वो भी आता है, उस लड़की के साथ घिनौना काम करता है, गंदा काम करता है। जब तक करता है जब तक उस लड़की की हालत बेसुध नहीं हो जाती है, मरने लायक नहीं हो जाती। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान फिर से हाजिर हूँ जुर्म की एक नई दस्तक के साथ। आज की जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की है। जालौन जिले का एक थाना लगता है कदौरा थाना। कदौरे थाने के अंतर्गत एक गांव में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम कविता था। कविता की उम्र कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन सन 2005 में उसके पिता की जो मृत्यु है किसी कारणवश हो जाती है और पिता का साया उठ जाने के बाद घर की कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी थी। लेकिन घर की कंडीशन को सुधारने के लिए घर वालों ने एक परचून की दुकान रखी। परचून की दुकान शुरुआती तौर पर तो नहीं चली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो परचून की दुकान चलने लगती है और घर की कंडीशन काफ़ी सुधर जाती है। उसी बीच गांव के जो पूर्व प्रधान थी उनकी एंट्री उस घर में होती है। वो हर दूसरे दिन उस घर में आते थे, उस लड़की की माँ से बातचीत करते थे। लेकिन ये बातचीत का सिलसिला थमा नहीं। डेली हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये बातचीत होती रही और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि लड़की की माँ और गांव के पूर्व प्रधान एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं और अंत में संबंध बना बैठते हैं। लेकिन ये बातें गांव वालों से छिपने वाली नहीं थी। गांव वालों के लिए बातें आम सी हो गई थी कि जो लड़की की माँ है और गांव के पूर्व प्रधान हैं उनके बीच कुछ ना कुछ तो है। अब लड़की की उम्र इधर बढ़ती जा रही थी, वो जवान हो चुकी थी। जब गांव की पूर्व प्रधान की नज़र है उस लड़की पे पड़ती है तो लड़की की माँ से कहते हैं कि इसकी जो उम्र है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। और एक बात रखते हैं कि जो हमारा छोटा बेटा संतोष है जिसकी उम्र 20 साल है, उससे इसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़की की माँ भी प्रधान के चक्कर में ही थी। उसने भी ऐसी बात कह दी कि ठीक है, इसकी शादी उसके साथ पक्की कर दी जाए। अब संतोष से कविता की शादी पक्की कर दी जाती है। लेकिन अब संतोष भी उस घर में आने लगता है। हर दूसरे दिन वो घर में आता था। लड़की की माँ कहती है कि तुम्हारी शादी से पक्की हो चुकी है, तुम जा कर के कविता से मिल लो। वो कविता से मिलने के लिए जाता है और उससे जोर जबरदस्ती करता है, उसे जोर जबरदस्ती संबंध बनाता है। कहता है कि हमारी जब शादी पक्की हो गई है तो संबंध बनाने में कौन सा ऐतराज। ऐसी बात कह करके कविता बार बार मना करती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, जो भी होगा शादी के बाद होगा। लेकिन संतोष नहीं मानता है। संतोष उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके साथ घिनौना काम करता है, जब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता और संतोष वहां से फरार हो जाता है। बाद में ये भी सुनने को मिलता है कि संतोष कहता है कि मुझे अब इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी। मतलब शादी का झांसा दे करके उसके साथ उसने घिनौना काम भी किया, बाद में शादी से इनकार भी कर दिया। लेकिन ये बात जो है पंचायत में जाती है। उस पंचायत में गांव की पूर्व प्रधान भी उपस्थित थे, उनके सामने सब बातें रखी जाती है। तो गांव की पूर्व प्रधान एक निर्णय लेते हैं कि संतोष ने अगर मना कर दिया है तो इस लड़की की शादी होगी, लेकिन मेरे बड़े बेटे ब्रजेश से शादी कर दी जाती है। लेकिन लड़की को मायके में ही रखा जाता है। लड़की अपने मायके में रहती है। ब्रजेश अब मायके में आने लगता है, वहाँ उस लड़की के साथ घिनौना काम करता है और एक समय ऐसा आता है कि सन 2021 में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी लड़की की माँ कहती है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा बच्चा है, मैं इसे जन्म दूंगी, इसे पालूंगी पोसूंगी, मैं इसे नहीं गिरा सकती। तभी जो लड़की की माँ है काफ़ी उससे गुस्सा हो जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद वो गांव की पूर्व प्रधान से बातचीत करती है कि हमारी लड़की ऐसा कह रही है। तो गांव की पूर्व प्रधान और लड़की की माँ एक निर्णय लेते हैं
क्यों ना इस लड़की को इस घर से बेदखल कर दिया जाए। जब घर से बेदखल करने की बात आती है तो उन्होंने कहा कि हमें इस घर को बेचना है। तभी लड़की फिर से मना कर देती है कि मैं इस घर को नहीं बेचूंगी, क्योंकि लड़की को पता था कि अगर इन्होंने घर को बेच दिया तो उसके साथ ऑलरेडी इतने सारे गंदे काम हो गए हैं और घर को बेचने के बाद ये आपस में पैसा बांट लेंगे, उस लड़की को कुछ नहीं देंगे। लड़की जब मना कर देती है तो लड़की की माँ जब घर में होती है और ब्रजेश घर में होता है तो लड़की की माँ पहले तो लड़की से मारपीट करती है, फिर ब्रजेश से कहती है कि मैं इसका हाथ पकड़े हुए हूँ, तुम इसके साथ गंदा काम करो, घिनौना काम करो। ब्रजेश भी वैसे ही था, उसने उसके साथ गंदा काम किया, घिनौना काम किया, तब तक किया जब तक उसका मन नहीं भर जाता, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इसकी जो हालत है काफ़ी बेसुध हो जाए, कंडीशन काफ़ी बिगड़ जाए। उतने में उसका छोटा भाई संतोष भी आ जाता है, वो भी उसके साथ गंदा काम करता, घिनौना काम करता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता। लेकिन लड़की की माँ को फिर भी लगता है इस लड़की की कंडीशन बेसुध नहीं हुई है, मरने लायक नहीं हुई है। तभी वो अपने पास की पड़ोसी को बुला लाती है। पड़ोसी भी वैसे होते दूसरे की इज्जत उछालने वाले, वो भी आता, उसके साथ गंदा काम करता, घिनौना काम करता है। जब तक काम करता है, जब तक उसका मन नहीं भर जाता, यह सिलसिला चलता रहता है। तब उस लड़की की हालत जो है बेहोश जैसे हो जाती है, अंदर से बेसुध हो जाती है, तड़पने लगती है, रोती गिड़गिड़ाती है कि मेरे साथ ऐसा गंदा काम ना करो। लेकिन जब वो बेहोश जैसे हो जाती है तब वो उठा करके उसे जंगल की ओर फेंक आते हैं ताकि वो मर जाए। लेकिन कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। ऐसा उस लड़की के साथ होता है। काफ़ी देर तक तो जंगल में पड़ी रहती है, लेकिन जब पास से कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसकी वो सहायता करता है और वो लड़की सीधे थाने पहुंचती है। पुलिस वाले से अपनी पूरी बातें बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पुलिस वाले भी सुनकर के हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कैसे कोई माँ, कैसे कोई महिला अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है अपनी ही बच्ची का गला घोंट सकती है, अपनी ही लड़की के साथ ऐसा गंदा काम करवा सकती है। पुलिस वाले ने जो है उस माँ समेत जो है दोनों बेटों और पूर्व प्रधान को जो है गिरफ्तार कर लिया और साथ में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस घटना में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि इस घटना के माध्यम से आपको जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ बिल्कुल ना हो। हमेशा सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखें। साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं बना करके रखें कि ऐसे लोगों के साथ क्या क्या होना चाहिए।